सुनो, उसकी ग्लोरी ये करती है, उसकी महिमा ये प्रकट करती है, आपको बदल देती है। असी 15 साल दे क्रिश्चियन हाँ, असी 20 साल दे क्रिश्चियन हाँ, असी साडे बाबे तादे चाचे मामे क्रिश्चियनिटी में है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्रिश्चियनिटी में हो, महिमा दिखती है, परमेश्वर की ग्लोरी दिखती है, आप में प्रभु की सुगंध आती है। आप 20-20 साल के कर कहते कोई क्रिश्चियन भी हो जाओ, नशे की जिंदगी में है, बुराइयों की जिंदगी में है, गंदगी में है, आप एक टैग लेकर जा रहे हो, प्रभु नहीं है आपके अंदर। बलाम नबी को परमेश्वर ने कहा, एक बार बोला, तू जाकर इजराइलियों को श्राप मत देना, मैंने तुझे आशीष दी है। और कहता ठीक है। दूसरी बार फिर आया वो सोना चांदी हीरे लेकर, कहता ये ले और दे। कहता मैं जाता हूं प्रभु के पास पूछने। दूसरी बार गया, प्रभु ने कोई जवाब नहीं दिया, फिर चला गया वो। तीसरी बार आया, फिर कहता चल, अब चला गया। बलाम एक नबी था, जिस देश को वो श्राप दे दे वो देश श्रापित था। बाइबल बयान करती है, गिनती की पुस्तक में आप पढ़ सकते हैं, मेरे ख्याल से 17 आयत में लिखा होगा, 17 और 20 की। एक नबी था वो बलाम। और क्या हुआ बाद में, अब जो नबी को वो आशीष दी गई थी, आगे जा रहा श्राप देने के लिए, इजराइलियों को खत्म करने के लिए, नेशन को, कौम को, प्रभु के चुने हुए लोगों को खत्म करने के लिए जा रहा था। आज भी बीमारियां आपको खत्म करने के लिए आई हो, आज भी समस्या आपको खत्म करने के लिए आई हो, अगर आप कोई विपत्ति में क्यों ना हो, आपको खत्म करने के लिए आज बहुत सारे षड्यंत्र आपको खत्म करने के लिए रच रहे हो, बहुत सारे प्लान, बहुत सारे ऐसे डीमंस प्लान बनाकर बैठा हो आपको खत्म करने के लिए। पर मैं एक बात बोलना चाहता हूं, खत्म करने के लिए प्लान बनाकर बैठा है, पर खत्म कभी नहीं होगा अगर आप परमेश्वर के संग कनेक्शन में आए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इजराइलियों को खत्म करने के लिए आया गया, और उसका ही अपना ही बंदा जा रहा है श्राप देने के लिए। देखो, अपने कहता, अपने तो बच सज्जना, गैर केड़ा तेरे पेती है, अपने ही मारते हैं, याद रखना। एक मुझे बोलता, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ प्रोफेसर जी, ये शैतान की कलीसिया कहां से, कहां पर है? सुनो, एक बात बताता हूं, जहां पर परमेश्वर की प्रेजेंट है, कहता सुनने वाले ने वचन पर मन लगाया, सुनने वाले का मन वचन पर बैठा, उन्होंने वचन को सुना और 3000 लोगों ने मन फिरा लिया। और जिनका वचन को सुनकर मन नहीं बैठा, मन नहीं फिराया, वहां पर जिन्होंने फिरा लिया वो बेस्ट है, जिन्होंने नहीं फिराया अपनी मर्जी की, फिर वो किसके हाथों में, बोलो, है कि नहीं है? एक चर्च में पवित्र आत्मा के काम होते हैं ना, वहीं पर आपको ऐसे लोग मिलते हैं, कोई भी क्यों ना हो। मैं बाइबल में से बोल सकता हूँ, कुरिन्थियों की कलीसिया थी, पौलुस बयान कर रहा था कि एक जन ने, जैसे उसके एक बेटा और एक पिता था, उसकी वाइफ मर गई, उसने क्या किया, दूसरी वाइफ के संग शादी करा ली, मतलब दूसरी लड़की के संग शादी करा ली, और उसका बेटा बड़ा था, उसके रिलेशन थे जिसके संग उसने शादी करा ली, स्टेप मदर थी उसकी, पर उसके संग उसके रिलेशन थे। वो कहता क्या है, क्या हो रहा है? बाइबल बयान करती है। आप देखो चर्च में, आप कहो कि सभी जन परमेश्वर की बातों को मान रहे हैं, मैं कहता हूं बहुत अच्छी बात है, अगर मान रहे हैं तो मैं कहता हूं कि बहुत ही अच्छी बात है। मानते सुनते हम सभी हैं, पर चलते नहीं है। चलने का मतलब होता है कि हम परमेश्वर की महिमा को अपने संग लेकर जा रहे हैं। उसकी महिमा कभी रुकती नहीं, उसकी महिमा चलती है, ताकि लोगों को दिखे, ताकि वो महिमा को देखकर बदले। बहुत सारे ऐसे परिवार, बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिनका नाता सिर्फ चर्च के बाद जाकर उनका क्या कहते हैं रवैया, उनका जो वे ऑफ टॉकिंग पुरानी है, अभी तक भी चाल चलन, बात करने का तरीका, बोलने का, अंदर फिर वो बुराइयां, वो कहते हैं कि शायद हम
मसीह में एक बड़े पद को हासिल कर लें, क्रिश्चियनिटी में परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, जब प्रभु हमसे कुछ ले रहा, मतलब हमें प्रभु कुछ दे रहा है कि हम आगे चल जाएंगे, नेवर, कभी नहीं ऐसा, कभी भी नहीं। बलाम एक नबी था, वो गया श्राप देने के लिए इजराइलियों को। सामने क्या हुआ, एक फरिश्ता खड़ा था, वो बलाम को नहीं दिख रहा था, वो एक गधी को दिख रहा था, जिस गधी में बैठकर वो गया था, गधी को दिख रहा था। और बलाम की आंखें अंधी, बोल अन्ने, वो गूंगा हो गया और उसे मारने लगे कि क्यों नहीं चल रही। वो कहती मालिक मैं तेरे संग वफादार, क्या तेरे संग वफादारी नहीं की इतने सालों में, अभी भी कर रही हूँ। देख वहां पर एक फरिश्ता है, तलवार लेकर खड़ा हुआ, अगर मैं आगे जाऊंगी तुझे भी मार देगा और मुझे भी मार देगा। प्रभु के लोगों को कोई भी नाश करने आया, मारने के लिए आया, क्योंकि हम क्रिश्चियन लोग हैं, हम मसीह लोग हैं। अगर आप परमेश्वर की वाणी के संग कनेक्ट हो, परमेश्वर के वचन के संग कनेक्ट हो, तो वचन कहता है पलटा लेना तुम्हारा काम नहीं, मेरा काम है। उनको नहीं पता था कि ये श्राप देने के लिए आ रहा है, पर परमेश्वर को पता था। उसने वहीं पर उसे रोककर शर्मिंदा किया यीशु मसीह के सामर्थ्य में। वहीं पर दूत भेजा अपना, चाहे उसका नबी क्यों ना था, वहीं पर दूत भेजा। अगर तूने एक भी स्टेप चढ़ा आगे तो तेरी जो गर्दन तलवार से अलग कर दूंगा मैं। वहीं से मुड़ा। ये परमेश्वर की महिमा, अपने लोगों के लिए इतना प्रेम करता है, अपने लोगों से। मैंने आपसे पूछा कि आप परमेश्वर की औलाद हैं, आप झट से कहो हाँ हैं। अगर वो परमेश्वर की औलाद है, वो पाप से घृणा करते हैं, क्योंकि इब्रानियों की खत में लिखा है, कहता परमेश्वर ने अधर्म से वैर और धर्म से प्रेम किया था, इसीलिए उसके परमेश्वर ने, कहता इसीलिए तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर तेरा अभिषेक किया। क्यों किया था? क्योंकि उसका वैर था अधर्म के संग। आपका वैर होना चाहिए पाप के संग। पाप के संग कोई नाता नहीं, पाप के संग कोई संगति नहीं, पाप के संग कोई भी मेल मिलाप नहीं। जब तक आप वचन के संग मेल मिलाप में रहोगे, मैं आपको कहता हूं दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है, चाहे शैतान कितने भी वार कर ले। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप कनेक्ट हो परमेश्वर के संग, तो परमेश्वर 24 आवर्स आपके संग कनेक्ट है, वो आपको कभी हारने नहीं देगा। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। पिछले संडे मैंने आपको वचन शब्द दिया था, पता कौन सा? मैंने कहा था, मैंने प्रार्थना के बारे में आपको बताया था। आपको पता है कि मैं आपको जो जो बता रहा हूं आप उसको नोट करते जाएंगे। आपकी लाइफ में, आपके बच्चों की लाइफ में आने वाली बहुत सारी समस्या में आपकी लाइफ में ये काम आएगा। मैं जो वर्ड दे रहा हूं ना, ये मैं पवित्र आत्मा से पा रहा हूं, जो परमेश्वर ने मुझे इन समय में ये गिफ्ट दिया है, जो मैं आपके सामने खोल रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं मैं आपको कि प्रार्थना क्या है? प्रार्थना को कमजोर मत समझो ना, तो प्रार्थना एक ऐसी पावर है जो कुछ भी कर सकती है। मैं प्रार्थना में आपको बहुत कुछ समझा सकता हूं। दानियल में जब हम पढ़ते हैं, दानियल में आपको एक बात बताता हूं, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। बहुत बार देखा, शेरों के झुंड से परमेश्वर ने बचाया, पर उसने अपनी कौम के लिए जब प्रार्थना करनी शुरू की, कहते 21 दिन के रोजों में बैठ गया था। दानियल 21 दिन के रोजों में प्रार्थना करने के लिए बैठ गया था, पर क्या हुआ? बाइबल बयान करती है कि पहले दिन ही उसका उत्तर आ गया था। जब पहले दिन ही उसका उत्तर आ गया था, पर वो उसके पास नहीं आ रहा था। बाइबल बयान करती है पहले दिन उसका उत्तर आ गया था। जब जब धर्मी लोग नीचे अपने घुटने टेककर स्वर्ग की ओर अपने हाथ खड़े करते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, धर्मी लोगों के लिए स्वर्ग में उत्तर आना 10 दिन की बात नहीं, महीने की बात नहीं, साल की बात नहीं है। धर्मी जो कहता है, धर्मी जन की प्रार्थनाओं को मैं सुनता हूं और उत्तर देता हूं। बाइबल बयान करती है धर्मी लोगों के लिए जब वो खड़ा हुआ प्रार्थना करने लगा, प्रार्थना करने के लिए पहला दिन ही फास्टिंग में बताया, और पहले दिन ही स्वर्ग से एक फरिश्ता फरमान लेकर उतर रहा, और जैसे ही उतर रहा उसका युद्ध चल रहा है। कहां से चल रहा है पता? सुनो, समझो, आपके लाइफ में ये काम करे, आपके बच्चों की लाइफ में ये काम करे। ध्यान से सुनो, जितने लोग सोए बोले हालेलुया। वेरी गुड, वही तो कह रहा हूं, जो रटा रटाया। एक बार किसी पादरी ने बोला कि तू आज ही मरेगा, वो कहता आमीन। उसे पता ही नहीं, वो कहता आमीन, पूरा हो। क्या है?
पतरस को परमेश्वर ने आशीष दी, सुनने वाले का मन वचन पर बैठा और 3000 लोगों ने तौबा कबूल कर ली, प्रभु को स्वीकार कर लिया। मन ही नहीं बैठता, सुनते कहाँ है, पता नहीं चलता क्या करते। उसका एक ही दिन में उत्तर आ गया और क्या हुआ, युद्ध चल रहा। इसलिए परमेश्वर ने इफिसियों के खत में कहा, कहता हमारी लड़ाई जो है ना संसार से नहीं है, आकाश की उन शक्तियों से है। हाँ, वो शक्तियां हैं, अंधकार की शक्तियां हैं जो हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर रोकती हैं, ताकि हम परमेश्वर के इस किंगडम को इस धरती पर ना फैलाएं। क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों उसकी 4:4 में लिखा है, कहता इस संसार का जो ईश्वर है ना, उसने इस संसार के लोगों की जो बुद्ध है वो करप्ट कर दी है, बुद्ध करप्ट कर दी है। उसको पता ही नहीं है वो क्या बोल रहा है और क्या कह रहा है। आज किसको पता थोड़ा है। और वो तभी कहता है, मैंने कहा प्रभु आप इसमें लिखा संसार के लोगों ने, संसार के लोगों की बुद्ध है जो शैतान ने बंद करके रखी हुई है। और वचन में परमेश्वर एक बात बोलते हैं, कहते जिसके पास बुद्धि की कमी है मेरे से मांगे, मैं बिना उल्लंघना किए उसे दूंगा। याकूब की पुस्तक में लिखा है, मैं इसके बाद वचन में आने वाला हूं। याकूब की पुस्तक में लिखा, कहता जिसके पास विजडम बुद्ध की कमी मेरे से मांगे। मतलब बुद्ध जो है बड़ी ही हमारे लिए एक रास्ता, मतलब एक बुद्ध जो हमें परमेश्वर ने दी है ना, ये हमारे लिए बड़ी आशीष का कारण ठहर सकता है। बुद्ध, शैतान बुद्ध ऐसा नहीं है कि कई बार हमारे अंदर क्या हुआ कि हम लोग देखते हैं यहाँ पर लोग झूमते हैं और उनके अंदर ही डीमंस है, पर नहीं, नेवर। जो परमेश्वर से दूर है, अगर उनके अंदर डीमंस नहीं, पर उनके मन में, उनके विचारों में, उनके शब्दों में, उनके देखने में, उनके सुनने में वो डीमंस अटैक कर रहे हैं, क्या वो सबसे बड़ा अपनी लाइफ में धोखा दे रहे हैं। वचन हमें अच्छे से निचोड़ता है, ऐसे निचोड़ देता है, ऐसे निचोड़ देता है ताकि हमारे अंदर वो शैतानी रस खत्म हो जाए। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था, जब पहला चमत्कार एक शादी में कर रहा, वो कहता हे नारी अभी तक मेरा टाइम नहीं आया। 6 मटकों में पानी भरा हुआ, वो जो मैं थी वो खत्म हो गई। वो कहता कि जाओ इन मटकों को फिर से अच्छे से खाली करो, ताकि जो नया दाखरस है वो पुराने में नहीं भरा जा सकता। आपको कुछ परमेश्वर से लेने के लिए आपको क्या देना है, आपको अपने आप को खाली करना है। जब ये मटके खाली होंगे, मटके क्या दर्शाते हैं, बाइबल का कोई भी चमत्कार ऐसे नहीं हो गया। बाइबल में 6वें दिन परमेश्वर ने इंसान को बनाया था। मटके हम हैं। जब उसकी मैं हमारे अंदर आती है, मैं क्या है, मैं उसने एक रस बनाया था। जब वो रस पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर आता है ना, तब हम संसार की सुनकर नहीं चलते, तब हम परमेश्वर की सुनकर चलते हैं। लोग कहते हैं कि ये पागल है, वो कहते हैं कि ये फजूल है, पर परमेश्वर जानता है कि ये सबसे उत्तम है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। यू नो, हन्ना ने प्रार्थना की, बड़े लंबा टाइम लगा दिया, कुछ भी नहीं मिला, रोती रही, तड़पती रही। क्या हुआ, एक समय के बाद उसकी प्रार्थना चेंज हो गई। और जब उसने प्रार्थना की और वहां का जो याजक था, एली था, वो कहता क्या तूने कोई मदिरा पी है क्या? कहती ना, मैंने कुछ नशा नहीं किया, मैं तो अपने परमेश्वर की धुन में होकर मांग रही थी। और जब उसने उस धुन में होकर मांगा तो पता क्या हुआ, स्वर्ग खुला। उसने क्या कहा, प्रभु जो तू देगा मैं तुझे दूंगी। हन्ना गर्भवती हुई यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है।